नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का है 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया है और 2024 में एग्ज़ाम होगा। एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सोशल साइंस में जीके जीएस का देखेंगे जो कि क्लास 5 है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए और ऑल एग्ज़ाम 2 अंक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं आप तो सोशल साइंस से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि वाल्तेयर कौन थे? एक गणितज्ञ थे, एक शिल्पकार थे, एक लेखक थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? तो वो थे एक लेखक। कौन थे? एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां है, 9वां है, 7वां है, 5वां है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देश के स्थिति में भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। चलिए आप तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, ग्रीनविच रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। यहाँ से आपका चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? आप देखे होंगे दिशा सूचक यंत्र, अगर नहीं देखे तो आपके मोबाइल में मिल जाता है, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसका उपयोग यूरोप वासियों ने सबसे पहले किया और किनसे सीखा था आपसे बताना है आपको। तो रोम से सीखे थे, अरबों से सीखे थे, भारत से सीखे थे, किनसे सीखे थे? चीन से सीखे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से सीखे थे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको खोज बताना है कि अमेरिका की खोज कब हुआ था। तो 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। आपको मैं डेट भी बता देता हूँ कि डेट क्या था अमेरिका की खोज। तो 12 अक्टूबर। क्या? 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? यानी कि दुनिया का चक्कर, यानी कि पूरी दुनिया का भ्रमण किसने किया था? तो एक ये थे मैगलेन ने। किसने? मैगलेन ने। इनका पूरा नाम है फर्नेड मैगलेन। क्या नाम है? फर्नेड मैगलेन। ये निवासी थे पुर्तगाल के। कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के निवासी थे। और इसने 15वीं सदी में पूरी दुनिया की भ्रमण किए थे, यानी घूमे थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा कि सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? उद्योग, व्यापार, भूमि, पूंजी। इसका हो जाएगा भूमि। क्या हो जाएगा? भूमि, यानी कि जो भूमि का मालिक होगा वो सामंतवाद होगा। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था? सर्वप्रथम लिखित संविधान तो ये किया था अमेरिका देश ने। कब? तो 1787 में। कब? 1787। आप डेट भी याद रखिएगा, डेट कभी कभी पूछ देता है। 1787 याद रखिएगा, अमेरिका देश। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर है कि अमेरिका की किस महासागर, यहाँ पे गलती हो गया, महासागर के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पे अवस्थित है तो वो आपका है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर।
तीनों में है, हिंद महासागर के समीप नहीं है, लेकिन अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर तीनों इसको घेरे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर अपने भारत देश का पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में। इसके पहले 2002 में गठित हुआ, लेकिन हुआ नहीं क्लियर। तो 2006 में बहाली हुआ और 2007 में फिर पुनर्गठन भी हुआ था। इसका प्रथम बहाली जो होगा वो 2006 होगा। इसमें चुनाव भी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है? तो भारत क्या है? इस 4 देश में से भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है कि इनमें से गर्म जल का प्रताप कौन है? तो ये है आपका ककोलत। एक इसकी हाइट की मैं बात करूँ तो ये आपका 160 फीट ऊंचा पे ये जल प्रपात है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि कौन सा नदी है जो गंगा नदी से बहुत ज़्यादा दूर तक लगी हुई है? तो ये है आपका यमुना नदी। 1600 किलोमीटर के आसपास ये उसके साथ संबंध बनाई हुई है। नेक्स्ट है आपका बिहार से, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में भी आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय का कौन सा श्रेणी है? क्या पूछा जा रहा है? पश्चिम दिशा ये हो गया और ये उत्तर दिशा हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का ये जो कोना है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हिमालय है? तो ये है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये कभी कभी पूछता है कि किन किन राज्य से गुजरती है, और इसमें नहीं वाला का ऑप्शन ज़्यादा रहता है, एक रहता है गुजरने वाला से। यहाँ से पूछा जा रहा है कि किन राज्य से नहीं गुजरती है, यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ से गुजरती हैं, एक राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती है। तो आपको वही बताना है। तो उड़ीसा राज्य से होकर जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से होकर गुजरती है। अपने बिहार से नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? 4 राज्य दिया है, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। तो सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? पड़ोसी देश दक्षिण में है तो श्रीलंका है। और देखिए भारत का ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे आपका मालदीव है। यहाँ पे मालदीव है तो प्रॉपर दक्षिण में श्रीलंका हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम में मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 19 नंबर और सेकंड लास्ट प्रश्न। और मैं आपको बता दूं कि आपको डेली बाय डेली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट भी मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अब है 19 नंबर कि कौन सा देश जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? आपको नहीं बताना है कि लगती है, नहीं, आपको बताना है नहीं लगती है। देखिए आपको परीक्षा में यही गड़बड़ हो जाता है, पूरा नहीं पढ़ते हैं और कौन सा सीमा लगता है। तो आप ऐसे 3 ऑप्शन है, आप किसी पर टिक मार के चले जाते थे, लेकिन आपको पूछा है कि नहीं लगती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और कजाकिस्तान जो है भारत की सीमा से सटा हुआ देश नहीं है। चलिए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित है पूछा है? तो केटू भी स्थित है, नंदा देवी है, जयंतिया भी है। माउंट एवरेस्ट जो है आपका इंडिया का नहीं है और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।